हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय संविधान में अधिकारों की। ये आपका टॉपिक है जिन्हें हम मौलिक अधिकार के रूप में भी जानते हैं। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अतः इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्तियों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है स्टूडेंट समानता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये है कि राज्य के द्वारा विधि का जो निर्माण किया जाएगा वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि बनाई जाएगी। कोई भी कानून होगा, यानी कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकारों से युक्त नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले होंगे। विधि को लागू करने में राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या गरीब व्यक्ति हो। सबके लिए विधि एक समान बनाई जाएगी और एक समान लागू की जाएगी। अब बात करते हैं समानता में सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का मतलब ये है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाएगा। इसमें समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी सार्वजनिक जगहें हैं उन पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद अगर स्टूडेंट बात करें राजकीय पदों की प्राप्ति में समानता। राजकीय पदों की प्राप्ति में समानता से अभिप्राय यह है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो। लेकिन अब आप कहेंगे कि जो आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई है, तो यह आरक्षण की प्रक्रिया कुछ विशेष वर्गों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लिए सरकार कोई रिजर्वेशन या आरक्षण कर सकती है, जो कि समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला है स्टूडेंट छुआछूत का अंत। यानी इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति निम्न वर्ग का है या जिसके साथ अछूत मानकर व्यवहार किया जाता है, यानी शारीरिक रूप से उसे अछूत माना जाता है, तो ऐसे जो छुआछूत का अब अंत कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसे न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। इसके साथ साथ एक और समानता का अधिकार है उपाधियों का अंत। यानी अब संविधान के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं धारण कर सकता, जैसे राजा, महाराजा, यानी शिक्षा और सेना के अतिरिक्त किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। और संविधान के द्वारा इसको समानता को दृष्टि में रखकर इसका अंत कर दिया गया है। जैसे आप उपाधियों में देखें कि सेना यानी कमांडर या अन्य उपाधियों में भारत रत्न, पद्म विभूषण इस प्रकार की उपाधियां दी जा सकती हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्त होने के नाते उसके कुछ स्वतंत्र रहने के कुछ अधिकार हैं, जिसमें आप देखेंगे स्टूडेंट पहला अधिकार आता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, समाज में बोल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी पाबंदी लगाई जाती है कि अगर आपके बोलने से किसी प्रकार का दंगा भड़कने या किसी प्रकार का विद्रोह होने की संभावना है तो आपको इन स्वतंत्रता में को रोका जा सकता है। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकता है। और संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता ये होता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, और राज्य इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है देश में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता।
देश में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता, यानी जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, तो भारत के किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है, आ जा सकता है और राज्य में इसमें किसी प्रकार की उसकी इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके अलावा देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिहार का है और वो मुंबई में जाकर रह गया, बस गया, ऐसा कैसे होता है? तो स्टूडेंट, ये इसलिए होता है कि भारतीय संविधान के द्वारा हमें देश के यानी भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आगे बात करें, कोई भी काम धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के द्वारा कोई भी हम काम कर सकते हैं, ये हमें अधिकार मिला हुआ है। कोई भी धंधा चुन सकते हैं या पेशा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। जैसे आप कोई ऐसा धंधा नहीं चुन सकते हैं जिससे कि समाज में नुकसान हो, जैसे आप अफीम बेचना शुरू कर दें और या कुछ इस तरह के मादक पदार्थ खुलेआम बेचना शुरू कर दें, तो वह धंधा चुनने का अधिकार या पेशा का अधिकार नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसके दोष सिद्ध ना हो जाए। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा व्यक्ति को, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, हिरासत में लिया गया व्यक्ति है, उसको वकील से विचार विमर्श करने, वकील करने का भी अधिकार होता है। चलिए आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य जाति होने के एवज में अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या है, यानी मनुष्य का अवैध व्यापार नहीं किया जा सकता है, या किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का भी निषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति से हम ना तो बेगार ले सकते हैं, बेगार मतलब होता है कि बिना वेतन दिए हुए उससे काम कराना, या जबरन काम लेने का भी निषेध किया गया है। कोई व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है तो उससे आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसके साथ साथ बाल मजदूरी का निषेध भी किया गया, यानी बच्चों को उनकी सुकुमार अवस्था से में कोई इस तरह का काम न कराया जाए जो कि जोखिम से भरा हो, यानी बालकों की सुरक्षा इसमें की गई है। बाल मजदूरी का निषेध किया गया। अगर ऐसा पाया जाता है तो अदालत के द्वारा ऐसा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। आगे बात करें स्टूडेंट, तो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है, अर्थात यहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं है। सभी धर्मों के प्रति समभाव रखा गया है, अतः यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं और राज्य यानी देश, इसमें सरकार किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति अपने धर्म को, कोई भी अपना धर्म मान सकता है, उस पर आचरण कर सकता है और उसका प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। और यदि ऐसे सरकारी संस्था को सरकार अनुदान देती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड संस्था इसलिए इसको अनुदान देंगे, और ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है या सिख से या ईसाई से है तो इनको अनुदान नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसमें पाबंदियां भी लगाई गई, जैसे किसी भी व्यक्ति को लालच, झांसा या फरेब करके उसका धर्म परिवर्तन करना निषेध किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को लालच देकर या झांसा से या धोखे से या उसके साथ धोखाधड़ी करके धर्म परिवर्तन करना दंडनीय माना गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी भी निजी संस्था में किसी व्यक्ति को, जैसे निजी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों का पालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। निजी संस्था में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, पर किसी व्यक्ति को उसमें प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए या धार्मिक निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट, आगे बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसे कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह अल्पसंख्यकों के लिए इसकी व्यवस्था की गई। ये किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण इससे किया गया है। यानी विशिष्ट भाषा या संस्कृत वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृत बचाने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप देखते हैं पंजाबी हो गए, बंगाली हो गए, तेलुगु हो गए, तो किसी देश में, जैसे पंजाब में पंजाबी अल्पसंख्यक नहीं है, पर दिल्ली राजस्थान में चले जाओ तो अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
इसी प्रकार से बंगालियों को देखा जाए, तेलुगु को देखा जाए, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ किसी विशेष क्षेत्र में तो ये अल्पसंख्यक नहीं हैं, पर दूसरे क्षेत्र में जाने पर इन्हें देखते हैं कि अल्पसंख्यक होते हैं। तो ऐसे लोगों को की भाषा और संस्कृति को बचाने का इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है। सरकारी व सरकारी अनुदान वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता है। यानी कोई भी जो सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली जो संस्था है, शैक्षिक संस्था, उसमें किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर उसे एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने या चलाने का अधिकार भी दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। अब आगे स्टूडेंट बात करते हैं, जिसमें आप देखेंगे इन अधिकारों, ये जितने भी अधिकार हमें मिले हैं, इनकी जो गारंटी देता है वह देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी हम क्या कर सकते हैं, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अगर आपके इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार दिया गया है। अब लागू कौन करेगा? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय की शरण में हम जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है या रिट जारी कर सकता है, जिसमें हमारे किसी भी अधिकारों को अगर हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और न्यायालय, चूँकि आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः मुक्त होता है, उसके प्रभाव से मुक्त होता है, अतः वह या तो हमारी सरकार ने अगर मूल अधिकारों का हनन किया, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को निर्देश देता है, आदेश देता है या रिट जारी करके हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये था मौलिक अधिकार। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं जिनका आपको जवाब देना है। जैसे भारत के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका जवाब आपको देना है, भारत के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसको भी आपको बताना है। मूल अधिकारों का हनन होने पर हम किसकी शरण में जा सकते हैं? ये अभी आपको क्वेश्चन बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार व्यक्त करने का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है? और इसके बाद है, हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है? तो ये था आज का वीडियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।